नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम कुछ बढ़िया न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे, बिजनेस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दुनिया के, उन्हें समझेंगे और उसका कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये आर्टिकल क्या कहता है? स्किड मार्क्स में अपीयर इन स्ट्रीट एज ऑयल प्राइसेस वे आउट टायर स्टॉक्स। ये आर्टिकल में हमारा जो एम है ये समझना नहीं है कि टायर स्टॉक्स के साथ क्या हो रहा है। हम फोकस करेंगे किसी और चीज़ पे। हम फोकस करने वाले हैं ऑयल प्राइसेस पे, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या हो गया, हम हमारे पास कार नहीं है, हमारे कोई ऐसी गाड़ियां नहीं है महंगी जिनका एवरेज बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए, ऐसा है नहीं। अगर आपके पास कार आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, या ईएमआई पे आप नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपको दिक्कत होगी। लेट्स से बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई पे, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं कि नहीं यार, सर्विस भी है, ये कॉस्ट है, नहीं लेनी। उनको भी फर्क तो पड़ना ही है, उतना ही उतना, ठीक है, जितना किसी कार वाले बंदे को पड़ना है। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, सबसे पहले आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप ये देखिए कि क्रूड ऑयल प्राइस से कौन कौन सी कंपनी पर कितना फर्क पड़ता है। ऑयल प्राइसेस अभी आ रहा है कि भाई आगे बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है कि टायर स्टॉक्स को बड़ा फर्क पड़ रहा है। आपको पता है क्यों पड़ रहा है टायर इंडस्ट्री को इतना फर्क? क्या हो रहा है भाई, क्रूड ऑयल से टायर का क्या लेना देना है? तो सबसे पहले तो देखिए, क्रूड ऑयल जब महंगा होता है ना, तो ऑफकोर्स व्हीकल्स की डिमांड भी कम हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो उसकी वजह से जब गाड़ियां ही नहीं बिक रही हैं तो फिर भाई टायर कहाँ लगाओगे, है ना? तो एक होता है कि फंडामेंटल लेवल पे इस चीज़ से डिमांड कम होती है। दूसरा इशू क्या है, क्या आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल, आप जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं ना, आप एज अ मैन्युफैक्चरर या कंज्यूम करते हैं एज अ कंज्यूमर, आधे से ज़्यादा चीज़ों में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन होता है। आधे से ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगा, मुझे लगता है 90% ही होता हो। किसी को अगर इस पे ज़्यादा डीप नॉलेज है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि टायर कंपनीज को ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है ना इनका, ठीक है, उसमें अच्छा खासा कंजम्पशन होता है क्रूड ऑयल का। तो क्योंकि इसका दाम इतना बढ़ रहा है तो इनका जो रॉ मटेरियल है ये अच्छा खासा होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट विथ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्राइजिंग द अदर हाफ। 50% तक का जो एक्सपेंस होता है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल डायरेक्टली यूज होता है, क्रूड ऑयल से और भी बहुत चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं। तो ये टायर हो गया। इसके अलावा, टायर के अलावा आप जानते हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका बहुत इस्तेमाल है? जैसे कि पेंट्स। आप पेंट्स में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आप अगर केमिकल इंडस्ट्री है, इसको भी इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे और इंडस्ट्रीज पे। और कौन सी इंडस्ट्रीज है? एफएमसीजी, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एफएमसीजी ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे सामान को, ट्रक से ही तो करेंगी। उसके लिए भी उन्हें ऑयल ऑफ कोर्स लगता है, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल डीजल लगता है कि नहीं? इसके अलावा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए बहुत एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि जब रशिया ने नेचुरल गैस सप्लाई बंद कर दी थी तो यूरोप में फर्टिलाइजर के तो प्लांट बंद कर दिए उन्होंने, क्योंकि इतना एनर्जी इंटेंसिव होता है, इतनी नेचुरल गैस यूज़ होती है इसमें, बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं पेट्रोलियम के, कि उनके लिए ऐसा था कि इसे पॉसिबल ही नहीं है हमें फर्टिलाइजर्स बनाना वाले। और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें डायरेक्टली तो इन सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये तो ऑफकोर्स बिल्कुल नो ब्रेनर है, इसलिए हमने इसे लिखा नहीं, लेकिन यहाँ लिख देते हैं। ऑटोमोबाइल भी एक ऐसा सेक्टर है जो ऑफ कोर्स इससे इफेक्ट होगा। और कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ, और देखते हैं। एयरलाइंस, बहुत फर्क पड़ता है एयरलाइंस को इससे, है कि नहीं? और बताइए, अगर आपको कोई और सेक्टर्स दिमाग में आ रहे हैं, ऐसे इतने सारे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली अच्छा खासा इम्पैक्ट कर देते हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसे ज़रूर फॉलो करें। क्रूड ऑयल के से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, आप कुछ भी आगे प्लान कर रहे हैं लाइफ में, आपको पता भी नहीं होगा कि वो हुआ किस वजह से। ठीक है, आते हैं अगले आर्टिकल पर, ये भी इसी के बारे में है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, ये है कि रशिया इंक्रीज कर रहा है क्रूड ऑयल के डिस्काउंट। तो $100 के पास पहुंच गए हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस। रशिया कह रहा है कि अब हम बढ़ा रहे हैं आपके लिए डिस्काउंट, तो इंडिया को रशिया से कुछ बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल के परचेज पे।
यहाँ पे लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि रशिया ने इंक्रीज किया है डिस्काउंट ऑन क्रूड ऑयल सेल्स टू इंडियन रिफाइनर्स बाय 25 to 50% फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये मूव कब आया? जब इंडियन रिफाइनर्स थे ना, उन्होंने कहा कि अब ये जो रशिया का ना 42% का मार्केट शेयर हो गया था इंडिया में, लेकिन अब ये कम करना पड़ेगा क्योंकि रशियन ऑयल भी हमें अच्छा खासा महंगा ही मिल रहा है, तो छोड़ो, रहने देते हैं। तो भाई रशिया ने कहा नहीं नहीं, ऐसा क्यों? आप 42% अपना ऑयल रशिया से ले रहे हैं, तो अब और ज़्यादा लीजिए, हम चाहते हैं तो हम आपको और डिस्काउंट जो है यहाँ पर देंगे। तो जो चीपर रशियन ऑयल इस महीने आया, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक्चुअली बाइंग और ज़्यादा हुई है, हमने अच्छा खासा बाई किया है। और परचेजेस जो थे, क्योंकि अगस्त में ड्रॉप हो गए थे काफ़ी, रशियन ऑयल की बात हो रही है यहाँ, रशियन ऑयल हम कम परचेज कर रहे थे अगस्त में, अब वापस आ गया ही ऊपर। तो जो डिस्काउंट है रशियन बेंचमार्क पे, ये याद रखना है आपको, यूरल्स, ये कभी भी मैं आपसे आगे टेस्ट में पूछूंगा एक छोटे से, अगर मैंने क्विज किया, क्योंकि एक होता है ब्रेंट क्रूड, राइट, जो नॉर्थ सी से आता है, इसके अलावा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, और रशियन जो ऑयल होता है जो फेमस नहीं है बहुत ज़्यादा, ये होता है यूरल। तो ये यूरल्स के इसमें हम लोग लेते हैं, और ये हाई सल्फर ग्रेड होता है, ठीक है, सिमिलर टू गल्फ क्रूड सोर्स बाय इंडियन ऑयल कंपनीज। तो यहाँ पर जो है इन्हें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ने लग गया था, अगर मैं आपको छोटे समरी में बताऊं, तो इसीलिए हमने कहा रशिया को कि देखिए हमें जो है ना थोड़ा बड़ा गैप चाहिए, आपको और डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, तो वायबल होगा हमारे रिफाइनर्स के लिए कि वो आपसे ऑयल बाय करें और उसे फिर रिफाइन करके मार्केट में लेके आए। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिखाता हूँ, इंडियन कस्टम्स का अगर आप डेटा देखें ना यहाँ पर, ये देखिए, तो इंडिया ने पे किया था $69.8 पर बैरल रशियन क्रूड के लिए, ठीक है, 2023 में। और हमने पे कितना किया? $75 किया इराकी ऑयल के लिए, और $85 पर बैरल सऊदी। आप देख रहे हैं डिफरेंस, एक है 69.8 में हमने पिछले साल रशिया से खरीदा, ठीक है, इराकी ऑयल हमें मिला $75 में, और सऊदी अरेबियन कितना महंगा क्रूड है, आप ये देखिए, हमें $85 का पड़ा है, तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ा है। और यहाँ पर हमें बहुत मदद मिल सकती है इससे। सबसे पहले इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, आप अभी हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, पिछले 2 आर्टिकल्स भी। इलेक्शंस आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस ना कंपनीज बढ़ा नहीं पाएंगी, इसको नीचे रखना पड़ेगा, प्रेशर है गवर्नमेंट का, हर बार होता है कोई भी गवर्नमेंट हो। तो क्या होगा, इन ऑयल कंपनीज जो है ना, इनके प्रॉफिट कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लॉस होने लगेगा, क्रूड ऑयल ये महंगा खरीद रहे हैं, इन्हें सस्ता बेचना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ये सब चीज़ें। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से जो इनके शेयर प्राइस थे ये भी नीचे जा रहे थे थोड़े, लेकिन अब ये अगर ऐसा होता है तो नीचे नहीं जाए, हो सकता है, क्योंकि अब हमें सस्ता ऑयल सोर्स करने का तरीका मिल गया। तीसरा आर्टिकल ये भी आज क्रूड पे है, बॉइलिंग क्रूड ड्राइज अप चांस ऑफ प्राइस कट्स बाय ऑयल कंपनीज। अब देखिए, अभी एकदम कॉन्ट्ररी आर्टिकल है जो हमने अभी डिस्कस किया, उससे हम क्या कह रहे हैं, क्या कि क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, इसकी वजह से अब हो सकता है कि इंडियन कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को नुकसान ना झेलना पड़े। क्यों? लेकिन ये न्यूज़ अभी आई है, ठीक है। अब इसके पहले आर्टिकल क्या आया, बॉइलिंग क्रूड ड्राइज अप चांस ऑफ प्राइस कट्स बाय ऑयल कंपनी। क्वांटिटी भी नहीं कहूँगा, लेकिन बात सही है। देखिए, मैंने ये कहा कि हो सकता है आगे प्राइस जो है बढ़े ना, ठीक है, लेकिन जो घटने के चांसेस थे वो तो अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो जो डिस्काउंटेड प्राइस भी हमें मिलेगा रशिया से, वो जो हम पहले पे कर रहे थे उससे ज़्यादा ही होगा। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर भी कर रही थी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइस को थोड़ा कम कर दे, इलेक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑयल, क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस हैं वो नए हाई पे पहुंच गए, ठीक है, वर्ल्ड के। और अब ये नहीं लगता कि ये जो प्राइस है, पंप प्राइसेस, ये कम होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। तो ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से गवर्नमेंट ने कहा था ओएमसीज को कि भाई प्राइस कम करो, क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा है। लेकिन ऑयल जायंट ने कहा कि नहीं भाई, देखो जितने भी ऑयल जायंट्स हैं इंडिया में, उन्होंने कहा कि हमारे अक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गए हैं, लॉसेज जमा हो रखे हैं हमारे पहले से, तो वो लॉसेज हमें खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी अंडर रिकवरी हो रही थी। हम 101 का खरीद रहे थे तो 101 में बेच नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो रिटेल सेलिंग प्राइस है और इंटरनेशनल पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है, ठीक है, और एलपीजी का, ये इनमें डिफरेंसेस थे। तो ये भी एक कंसर्न बन गया है, ठीक है। ओएमसीज ने रिपोर्ट किया है अंडर रिकवरी, ठीक है, इन डीजल। अंडर रिकवरी मतलब $10 पर बैरल का अंडर रिकवरी हो गया है, ठीक है। अंडर रिकवरी का मतलब जितना वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो $10 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जितना उन्हें मिल रहा है उसे बेचकर उससे।
तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा ओएमसीज के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट of crude oil hits a 14-month high at $93.5 per barrel on 21st September. इंडियन बास्केट है क्रूड ऑयल का, ये रिप्रेजेंट करता है derived basket comprising sour grade, Oman और Dubai average and sweet grade dated Brent of crude oil processed in Indian refineries in the ratio of 75.6 to 24.3. तो यहाँ पर आप देखिए कि नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि ओएमसीज कह रही है हम ऑलरेडी नुकसान में बेच रहे हैं, हमारे क्यूमुलेटिव लॉसेस है। क्यूमुलेटिव लॉसेस का मतलब पहले से जमा लॉसेस, ठीक है। ये पुराने लॉसेस हैं जो पास्ट में किए थे, जो जमा हो गए हैं, अब अक्यूमुलेट हो गया है, हम ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो ये एक कंसर्न होगा। बाकी गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके लिए कि आगे हमें कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि रशियन क्रूड तो हमें सस्ता मिल जाएगा, लेकिन रेट कम करने की जहां बात आती है अब वो करना इतना आसान नहीं है जितना पहले इन्हें लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछें, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, हम जरूर कवर करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से कल। धन्यवाद।